तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लेकर आए त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसे हम प्रूव भी करने वाले हैं और इसके बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। त्रिकोण क्या होगा आपका, त्रिकोणमिति क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं पता है? त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? अगर जिसे पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्द त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से लिखवा देते हैं। एक आपका होता है साइन थीटा, और एक होता है आपका कॉस थीटा, एक आपका होता है टेन। और आप जानते हैं कि साइन का विक्रम क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। और कास का आपका होता है सेक थीटा, और आपका टेन का होता है क्या, कॉट थीटा। यानी एक दूसरे के क्या होता है, विक्रम। यानी हमने बताया था जो एक दूसरे के, अगर कोई पूछे कि कोसेक स्क्वायर का विक्रम क्या होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। और अगर पूछे कोई सेक का तो कास, और टेन का कॉट। यानी एक दूसरे के विफल यानी एक दूसरे के विक्रम। हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हो। यानी ये इसके लिए और ये इसके लिए हो गया। देखो तो त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं? 6। यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक और कॉट। अब ये भी जान लो, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो ये भी याद रखना है। साइन थीटा बराबर आपका होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण। एल से लंब और के से हम कर्ण को दिखाते हैं। एल से लंब और के से कर्ण मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और कोस जानते। और जो इसके भाई होते हैं क्या, उसके मान लेते हैं जो इसका विक्रम होता है क्या, कोसेक। तो इसी का हम उल्टा कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है क्या, कर्ण बट्टे लंब। यहाँ देखो हम बस बेसिक बता रहे हैं। और इस पर जो प्रश्नावली आपका 8.1 उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। याद रखो। इसके बाद आपका होगा क्या, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपको, आधार बट्टे कर्ण। लेकिन इसे बच्चे याद नहीं रख पाते। अब तो इसके लिए भी हम ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे आप इसे याद रख सकते हैं एग्जाम में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, जब इसका इसका डिवाइड करते हैं तो आपका मिलेगा क्या, लंब बट्टे आधार। यही लंब बट्टे आधार टेन थीटा का होता है। तो इसी प्रकार इसका निकाल सकते हो। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसी का उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे आधार। और उसी प्रकार आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका क्या होगा, आधार बट्टे लंब। कहोगे सर आपने कैसे लिख दिया। तो आप बेसिकली कई ट्रिक होते हैं जब हम अपने अपने तरीके से सभी लोग बताते रहते हैं। तो मेरा एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। क्या हुआ कि एक बार लाल और काका में लफड़ा हो गया, और लाल में नया खून था, और काका को उठाया क्या कर दिया, पटक दिया। तो आपको याद रखना क्या, लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका। लाल और काका में वो क्या हुआ, झगड़ा। लाल बट्टे सॉरी यहाँ पर लाल बट्टे का लाल और काका में झगड़ा हुआ, और लाल में क्या था, नया खून था, और काका को उठाया क्या पटक दिया। तो काका नीचे है, तो काका कब तक नीचे रहेंगे, काका तो काका होते हैं। काका भी क्या हुए, उठाए, एक बार क्या हुए, लाल को पटक दिया। यानी काका बट्टे और याद रखना क्या, लाल। यानी यहाँ से देखो आपको दोनों का फॉर्मूला याद रहेगा। लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का। और आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, तो कॉस थीटा का। और लंब बट्टे आधार तो टेन थीटा का। अभी एक और ट्रिक भी हम बताने वाले हैं। उसी प्रकार अगर हमें कोसेक का चाहिए तो कर्ण बट्टे लंब, और आपका किसका चाहिए, सेक का, तो कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए, नहीं तो बेसिकली आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री पे होना चाहिए। इस तरह भी आप याद रख सकते हो। जो एक पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका कोण कितना है, पेडिकुलर है 90 डिग्री पर। एक समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री पर, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज है ए बी, अब इसे बोलते हैं क्या, सी। अगर इस वाले को थीटा मानोगे, इस वाले को अगर कोण मानोगे, तो इसके खुली हुई भाग जो होता है, मुंह इधर खुला होता है, उसे हम क्या मानते हैं, लंब। उसे मानते हैं क्या, लंब। लंब को हम एल से दिखा रहे हैं, बेसिकली एल लिख लो यार। और नीचे का आपका होता है बेस। बेस मतलब जिसे हम आधार बोलते हैं। यानी कहते हैं कि नहीं तुम्हारा बेस मजबूत है, यानी आधार मजबूत है, तो नीचे वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा के लिए नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार, जिसे हम ए से दिखाए हैं। बेसिकली आपको ए से मानना है। और देखो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होता है उसे हम क्या मानते हैं, कर्ण। जो सबसे बड़ी वाली भुजा होता है, ये आपका ए से लेके सी तक क्या भुजा है, ए से लेके बी क्या है, भुजा है, ये आप लोग को पता। तो इसे हमने के माना था। तो पाइथागोरस प्रमेय कह रहे थे, बताए थे, अगर किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा पता है तो हम तीसरी भुजा कहें कि क्या कर सकते हो, तुम आसानी से निकाल सकते हो। उन्होंने अपना एक पाइथागोरस प्रमेय दिया कि जो बड़ी भुजा होती है, दोनों छोटी भुजाओं के होल वर्ग के योग के बराबर होती है। योग मतलब जोड़, यानी कहने का मतलब जो बड़ी भुजा होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताए थे,
दोनों भुजाओं का योग होल वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर और प्लस बताया था क्या आधार स्क्वायर, इन दोनों का योग के क्या होता है बराबर होता है। या अब इस तरह लिखो, या आपको बेसिकली इस तरह भी मन कर रहे तो लिख सकते हो AB का n कण है AC, या लिख सकते हो इसे AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है AB, लंब मतलब यही आपका AB, तो इसे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और प्लस हाँ बी यानी आधार आपका क्या है BC, लिख सकते हो क्या BC स्क्वायर, तो इस तरह भी लिख सकते हो या हिंदी में भी लिख सकते हो, फॉर्मूला किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। क्या देखो तो क्या हुआ कहानी है, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण, लंब के नीचे कर्ण और एक बार आधार के नीचे क्या होगा कर्ण, तो बेसिकली इस तरह भी याद रख सकते हो। और जब इस दोनों का डिवाइड करते हैं तो क्या आपका मिल जाता है 10, डिवाइड करके भी दिखा दे। जब हम लंब बट्टे कर्ण ओके यानी साइन थीटा, और जब इसका डिवाइड हम किसके करेंगे आधार बट्टे कर्ण से, तो आधार बट्टे कर्ण यानी ये आपका मेन बट्टा है, एक कर्ण है ये मेन बट्टा है, तो हम जानते हैं लंब बट्टे कर्ण रहने देते हैं, और जब इस वाले भाग को ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है यानी पलट जाता है, तो कर्ण बट्टे आपका होगा आधार, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा क्या होगा लंब बट्टे आधार, तो बेसिकली आपका tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। हो गया, तो यहाँ तक मिटा, यहाँ तक उतारो और उसके बाद हम मिटाते हैं। हो गया, देख लो हो गया। तो चलिए अब इस पर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसे भी हम लिखने वाले हैं, मिटा देते हैं इसे। हो गया, तो आप अपने चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और प्रश्न में जो फॉर्मूले लगने वाले हैं उसे हम लिखवाने वाले हैं। कुछ इसमें फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे कि आपका पहला फॉर्मूला पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये आपको फॉर्मूला रखना है याद, और एक ही फॉर्मूले से दो दो बनते हैं, इसका प्रूफ भी हम करने वाले हैं एक बार। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये भी आपको याद रखना, कैसे हम ये लिख रहे हैं ये भी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं अभी। देखो हो गया, इस पर पहले क्या होता है आपका दो दो फॉर्मूले और बनते हैं, कैसे क्या करते हैं बस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही हम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, अब बराबर इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे, जब ये प्लस है जब इधर ये प्लस होता है तो उधर जाता तो माइनस होता है, आप रैखिक समीकरण पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ लें यार। अगर यार इधर माइनस है तो उधर जाता तो क्या होता है प्लस, ये लाइनर इक्वेशन में बताया जाता है, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा वन डालें तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी बराबर का मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में इक्वल है, कहीं पर भी अगर कोई भी चीज अगर लिख दे बराबर तो उसे बराबर मानना है, बेसिकली बराबर होते भी हैं। तो ये अगर साइन स्क्वायर थीटा के जगह अगर जरूरत पड़ेगा तो हम कहीं कहीं पर वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे। उसी प्रकार एक बार हम क्या लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, इसका प्लस है तो प्लस है बराबर, अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जरूरत पड़ने पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कहीं कॉस स्क्वायर लिख लें कॉस स्क्वायर थीटा, और इतने की जगह पे इतना भी लिख सकते हैं। तो ये आपको तीन एक फॉर्मूले से बने, उसी प्रकार इसे भी हम बनाएंगे। याद रखो क्या करते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, इस वाले को इधर करेंगे तो इसका कुछ नहीं तो प्लस इधर आएगा तो माइनस वन बराबर आपका होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है और एक फॉर्मूला और बता रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, अब एक काम करो कि याद रखो एक बार सेक स्क्वायर को हमने इधर ही रहने दिए, अब बेसिकली आपको क्या करना है टेन को भेजो उधर, यानी सेक स्क्वायर थीटा को रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, अब बराबर वन, इस वाले को उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ इसे अलग इंक से लिख देते हैं, इस वाले को हम पक्षांतर करेंगे उधर तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसी इंक से लिखते हैं आपको, ये आपका हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली आपको ये तीन फॉर्मूले और भी, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनते हैं तो ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगा हम कहीं फॉर्मूले में सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह हम टेन स्क्वायर भी रख सकते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला और बोले हैं कोई होता है यहाँ तो जो आपका एक फॉर्मूला है आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, एक फॉर्मूला आप लोग को बेसिकली याद होना चाहिए, आप लोग को जो क्लास टीचर जो होंगे पढ़ाए जरूर होंगे,
तो एग्जाम आ रहा है और कल से इस पर जो भी आधारित प्रश्न है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सब भी जितने आने वाले एग्जाम में हो गया। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं, इस वाले को इधर भेजेंगे तो आपका होगा माइनस, और काट वाले को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस तो उधर जाएगा, आपका क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो एक फार्मूला और बन गया और एक फार्मूला और बनाना है आप लोगों को, कौन सा, अब क्या करो, कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दो, हाँ कोसेक लिख रहे हैं, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दो, अब इस वाले को उधर भेजोगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली आपको कुल कुल कितने हुए, कुल कितने फार्मूले हुए, 3 3 6 3 9, और भी फार्मूले हैं, बहुत हैं त्रिकोणमिति में, लेकिन देखकर उससे डरना नहीं है, उससे आप लोग क्या लड़ना है। और यहाँ तक देखो कैसे आपको याद रहेगा, हमें इतने फार्मूले क्या बहुत अभी फार्मूले याद रहते हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत सवालों को लगाए हैं जिससे हमें सभी फार्मूले क्या होते हैं याद रहते हैं। ये क्या होता है, अभी इंटर में जाओगे तो और भी जो अवकलन समाकलन होते हैं उनके बहुत फार्मूले होते हैं, लगभग हम देखें तो एक छोटी सी बुक बना सकते हो और अभी भी हमें वो सब फार्मूले याद रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने उस पर बहुत प्रश्न किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही मायने रखता है। जो देखो ब्रूसली जो होते हैं कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर ब्रूसली जो होता है कहता हम उन्हीं लोगों से डरते हैं, कहता अगर दो जो 1000 कटे यानी 1000 अगर बॉक्सर जाने यानी अलग अलग प्रकार के 10,000 हो जाने, यानी कहने का मतलब, तो देखो प्रेस्टिक करना बहुत मायने रखता है बाबू, अगर प्रेस्टिक कर रहे हो तो हर एक चीज आसान हो जाता है, क्योंकि जो ब्रूसली होता है कहता हम उसी बंदे से डरते हैं जो एक ही चीज को 10,000 बार प्रेस्टिक किया हो, ये नहीं कि ये 10 कटिंग को अलग अलग जैसे बॉक्सिंग में जानता हो। ब्रूसली एक उसी व्यक्ति से डरता था जो एक ही को 10,000 बार प्रेस्टिक ना किया हो, क्योंकि अगर एक ही पंच वो मार देगा तो क्या होगा, बचने वाला नहीं है। तो अगर कोई 10,000 कटिंग के जाने कि हम इस कलर के जानते हैं, ये अलग पंच हुआ ये, तो इससे नहीं डरता था। और ब्रूसली बेसिकली किससे डरता था कि कोई एक ही चीज को 10,000 बार ना प्रेस्टिक किया हो, उससे क्या होता था, वो डरता था यार। चलो उस बातों को छोड़ते हैं और अपने सब्जेक्ट पर आते हैं यार। तो ये बेसिकली इतने फॉर्मूले हुए, और भी आपको याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कहीं पर भी हम लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और हो गया। ये भी एक फॉर्मूले हैं, और एक फॉर्मूला और भी याद रखना है, कॉट थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, तो इसी का उल्टा कर दो, क्या होगा कोसेक थीटा बट्टे साइन थीटा। तो बेसिकली दो फॉर्मूले भी याद रखना होगा आपको, तब जाके आपके एग्जाम के सवाल को हम सॉल्व अच्छे से करा सकते हैं। तो यहाँ तक मिटाते हैं, और भी हम कुछ फॉर्मूले हैं जो छोटे छोटे उसे भी हम लिखवा देते हैं, और कल से इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम सॉल्व कराते हैं। हो गया, मिटा दें। तो कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिसे हम फिर तो लिखवा, तो इस पर कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिसे हम लिखवा देते हैं। तो आपको बेसिकली ये भी याद रखना है, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है क्या 1 बट्टे इसके जो व्युत्क्रम होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, अगर कहीं आपका ये दिया हो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा। हो गया, अभी तक हमने एक भी फॉर्मूले प्रूव नहीं कराए, सब प्रूव कराने वाले हैं, ये नहीं कि हम छोड़कर जानने वाले हैं। एक होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं क्या 1 बटे जो इसका व्युत्क्रम होता है उसे हम नीचे लिखे, तो कास का व्युत्क्रम आपने पढ़ाई है क्या है सेक थीटा। उसी प्रकार अगर पूछ दे कि सेक थीटा के जगह अगर जरूरत पड़ने पर हम क्या लिखेंगे 1 बटे कास थीटा। तो ये भी छोटी छोटी फॉर्मूले हैं जिससे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और आपका होता है टेन थीटा बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है 1 बट्टे इसका व्युत्क्रम क्या होता है टेन का, तो काट काट थीटा, तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं। अब कहीं अगर काट थीटा रहेगा तो वहां जरूरत पड़ेगा तो हम 1 बट्टे टेन थीटा भी लिखेंगे। कहोगे सर आपने कैसे लिखा, तो एक हम प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद बेसिकली आप लोग प्रूफ कर देना है। देखो कहें कि यहाँ देखो यहाँ पर जगह है छोटी सी, यहाँ पर एक पहली वाली को हम पहले वाले सवाल को प्रूफ कर देते हैं। हम इस सवाल को प्रूव करते हैं, उसके बाद घर पे जाके अपनी पूरी सवाल अच्छे से प्रूव कर लेना है।
हम RHS लेकर चलते हैं, RHS राइट हैंड साइड, यानी इस वाले पक्ष को लेकर चलते हैं। आपका दिया 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 रहने देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक का क्या होता है, उसी का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे क्या होगा आपका, लंब। कर्ण बट्टे क्या होगा, लंब। तो हम जानते हैं 1 है, तो इसके नीचे 1 मान सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे आप क्या जरूरत पड़ने पर 1 मान सकते हो। तो ये आपका रहने दो, 1/1 होगा, ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, गुणे लंब बट्टे कर्ण। और लंब बट्टे कर्ण होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, ये भी होगा लंब बट्टे कर्ण। अब जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण जो होता है किसका होता है, साइन थीटा का। तो इसलिए सिद्ध हुआ कि LHS बराबर RHS, यानी साइन थीटा उसके आ गया इक्वल, तो लिख सकते हो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार इसे आप प्रूव कर सकते हो। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो इस पर आधारित प्रश्नावली है उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं।